you guys are doing well in your life. My name is Chinmay Kumar, the motivational speaker and life coach. दोस्तों, हर किसी के ज़िंदगी में समस्या आती रहती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं समस्या, प्रॉब्लम आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो कहते हैं समस्या की कोई अपनी साइज़ नहीं होती है, ये तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे समस्या छोटी हो और चाहे समस्या बड़ी हो, ये डिपेंड करता है हम किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम के तरफ अप्रोच रखते हैं, कितने क्षमता हमारे अंदर है उस प्रॉब्लम का पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। दोस्तों, अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, जब हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हमारा अप्रोच क्या रहता है? अगर ये वर्ड को रिपीटेड टाइम्स हम बोले प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, तो दो नया वर्ड के कम्बिनेशन से ही ये बनता है और यही अप्रोच हमारा रहता है। जब हमारा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरे पर्सन के ऊपर वो ब्लेम्स डाल देते हैं। पर्सन प्लस ब्लेम्स प्रॉब्लम्स, यही अप्रोच रहता है हमारा। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। सपोज कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में अगर आता है तो मैं क्या करता हूँ, दोस्तों के ऊपर ब्लेम्स, ये तेरे वजह से ये हो रहा है, तेरे वजह से मुझे प्रॉब्लम मिला है। तो सडनली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, जिसके वजह से हम प्रॉब्लम के पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढने से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ स्टेप्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा प्रॉब्लम्स के पोटेंशियल सॉल्यूशन के करीब जाने के लिए। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब आपके लाइफ में कुछ दिक्कत आएंगे तो आपका स्टेप्स क्या होगा, आपका अप्रोच क्या होगा उस प्रॉब्लम के तरफ। मैं अभी 6 स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको मदद करेगा और आपको बताएगा व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो आपका पहला कदम होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। तो पहला कदम जो आपका होगा वो है सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको जानना। दैट मीन्स आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। जब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपका दूसरा कदम होगा एनालाइज द प्रॉब्लम। आपको एनालिसिस करना है उस प्रॉब्लम के ऊपर। दैट मीन्स आपको 4 तरफ से, हर एक पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को देखना है, एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं, एक ही एंगल से नहीं। क्योंकि जब हम एक ही एंगल से प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया उस प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चल पाता है। जब हम हर एंगल से उस प्रॉब्लम को देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हमें पता चलेगा उस प्रॉब्लम के बारे में। लाइक वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वो प्रॉब्लम कौन कर रहा है मेरे लिए, राइट, क्यों आ रहा है मेरे लाइफ में, कैसे आ रहा है। दैट मीन्स वी विल गेट ए डिटेल्स आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम। जब हम एनालिसिस करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप रहेगा जनरेट मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। दैट मीन्स दोस्तों, हमें अभी प्रॉब्लम्स के ऊपर जनरेट करना है कितना सारा सॉल्यूशन, कितने तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ। तो क्या होता है, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, हम दोस्तों के पास जाते हैं तो दोस्त हमें कुछ ओपिनियंस देते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स हमें कुछ ओपिनियंस देते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, वो कुछ ओपिनियंस देते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनरेट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करना। सो दोस्तों, जब आप जनरेट करोगे तो कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9 तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ गया, बहुत सारे प्लान्स आ गया। इसे कहते हैं जनरेट करना, जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेगा। तो चौथा कदम आपका क्या रहेगा, वो जो पॉसिबिलिटीज आपके पास है, जितने सारे प्लान्स आपने जनरेट किया थर्ड स्टेप में, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको लगता है, जो सॉल्यूशंस ज़्यादा चांसेस हैं उसमें, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ए प्लान।
फिर आपका 5th स्टेप क्या होगा, वही प्लान को इम्प्लीमेंट करना, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत है आजकल, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन एग्जीक्यूट कम करते हैं। तो आपको सिर्फ प्लान्स को बनाना नहीं है, सिर्फ आपको जनरेट नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, जो मेरा 5th स्टेप्स बताता है। छठा स्टेप्स जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स कहलाता है इस पूरे प्रोसेस का, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक टीचर वो एग्जामिनेशन को क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसे जानना है जो लर्निंग्स उन्होंने अपनी बच्चों को दिया है कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ है बच्चों का, बच्चे कितने उस चीज़ों को समझे हैं, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन करते हैं। जब तक वो बच्चों का एग्जामिनेशन शीट को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना समझा है या कितना नहीं समझा है। दैट मीन्स इवैल्यूएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आपको ये जो 5 स्टेप्स आपने फॉलो किया, छठा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट करना। जब आप इवैल्यूएट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जिस प्लान के साथ आप इम्प्लीमेंट किए वो प्लान आपका सही तरीके से काम किया या नहीं किया, राइट। आपको पता चल जाएगा जो सॉल्यूशंस को आपने इम्प्लीमेंट किया वो आपकी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा है या फिर भी अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं। सो ये था 6 स्टेप्स जिसको आप प्रिफर करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन आफ्टर एनालाइज योर प्रॉब्लम, देन जनरेट मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड फाइनली सिलेक्ट ए प्लान, इम्प्लीमेंट दैट प्लान एंड द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशंस, व्हिच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये सारे स्टेप्स को अगर एक प्रोसेस के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करें तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक PDCA साइकिल के बारे में, जो एक रोटेशनल प्रोसेस होता है। आपकी स्क्रीन में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको PDCA साइकिल कहते हैं, यानी प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये एक रोटेशन प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूस होते हैं। जो स्टेप्स हमने किया उसको सिंप्लीफिकेशन तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले हमने एक प्लान को सिलेक्ट किया, फिर उसके साथ लेके काम किया, इम्प्लीमेंट किया यानी डू, फिर हम इवैल्यूएट किए यानी चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको यस आता है मतलब काम करता है तो आप उस हिसाब से एक्ट करोगे। अगर यहाँ पे नो आया तो फिर आपको रिटर्न जाना है प्लान 2 के पास, फिर प्लान 2 को सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस अब में आना है। चेक में अगर यस आया तो प्लान 2 के हिसाब से काम करोगे, अगर नो आया तो प्लान 3 के पास चलोगे। सो ये होते हैं PDCA साइकिल। ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी समस्या का हल अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो और सॉल्यूशंस के काफ़ी करीब जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वो कहते हैं मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आता है, क्योंकि वही लोग उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। अगर आपको भी बेहतरीन अंदाज से अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना हो तो आपको ये सारे स्टेप्स और प्रोसेस को जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। दोस्तों अपनी ज्ञान और शिक्षा को इतनी बढ़ाओ ताकि हर एक समस्या आपके सामने छोटी नजर आए। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ताकत से अनजान हैं और इसीलिए समस्या से वो परेशान है। अगर आपको प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है तो अपनी ताकत को पहचानो, शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाओ और ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो और फाइनली प्रॉब्लम्स को करो। बाय बाय।